नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं देश में माहौल बनने से, देश में अपनी अलग तरह की राजनीति जो मोदी जी ने शुरू की, उस राजनीति का परिणाम क्या होता है, कैसे पॉलिटिकल पार्टियां मजबूर हो जाती हैं कि वो कैसे देश की सांस्कृतिक विरासत को संभाल कर रखें। हमने शुरू से देखा होगा कि 1947 के बाद भारत में पर्यटन डेवलप किया गया। पर्यटन में क्या डेवलप किया जाता है? पर्यटन में डेवलप किया जाता है कि भाई हमारे यहाँ डैम कैसे बन रहे हैं, देखो वहाँ पानी कैसे निकलता है, देख लो जरा वो कैसे बना हुआ है। लेकिन भारत का जो मूल स्वभाव है वो तो तीर्थाटन में है, और तीर्थाटन में भारत की जान है। भारत में तीर्थाटन तब से है जब अननोन समय, अननोन पीरियड से, यानी कि कब सनातन शुरू हुआ, कब सभ्यता शुरू हुई, सभ्यता से लेकर अब तक वो सब चल रहा है। बिल्कुल वैसे आप सोच कर देखो कि कैलाश मानसरोवर, अब कैलाश मानसरोवर आज भी जाने में लोगों को समस्या होती है, लेकिन अननोन समय से कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा होती आई है, मानसरोवर में स्नान होता है। आप सोचो कि तब जब गंगा जी क्रॉस की जाती थी, मैं आज के फर्रुखाबाद की बात करूं, या उस समय इसको कोई दूसरे नाम से पुकारा जाता था, पांचाल देश कहा जाता था, या पांचाल से भी पहले मैं अगर कहूं तो उस समय कैलाश मानसरोवर जाने के लिए वो एक मार्ग था। बाकी सब उधर फर्रुखाबाद जनपद से लेकर और हिमालय तक कुछ था नहीं। और वहाँ गंगा, रामगंगा, गंडक, ऐसी वो गंगा, रामगंगा, खर्री, ऐसी कई एक नदियाँ, पूरा पानी भरा हुआ होता था। और लोग यहाँ स्नान करते थे, और स्नान करने के बाद इसीलिए उस स्थान को, उन घाटों को स्वर्गद्वारी कहा जाता है। स्वर्गद्वारी में स्नान करने के बाद आप सोच कर देखिए कितने किलोमीटर, मतलब 1000 से ऊपर किलोमीटर की वहाँ बोर्ड लगा हो लिपि लेक का, तो वहाँ दर्शन करने के लिए लोग जाते रहे हैं। बहुत पीछे मत जाइए, तो अभी आपको 20 साल पुराना किस्सा, 20-25 साल पहले चले जाएंगे तो माता वैष्णो देवी के दर्शन पगडंडियों के मार्ग से होते थे। ऐसे बहुत स्थान आपको देश में मिल जाएंगे जो दुर्गम स्थान हुआ करते थे, दुर्लभ स्थान हुआ करते थे। उन स्थानों पर लोग तैरकर, समुद्र में जाकर और अपनी जान को दांव पर लगाकर बिना भय के दर्शन करने के लिए जाते थे। यानी कि अब वहाँ तो सरकारों ने उस समय विकास जैसा भी किया होगा वैसा किया होगा, लेकिन मार्ग तक नहीं था। और ऐसे स्थानों पर भारतवासियों की जो अंतरात्मा है, वो अंतरात्मा तीर्थाटन करवाती थी। जब कोई व्यक्ति अपने काम पूरे कर लेता था तो तीर्थाटन के लिए निकलता था। ये भारत के मूल स्वभाव में है। और वो तीर्थाटन कोई ऐसे स्थानों पर नहीं है। आप सोचो कि तीर्थाटन ऐसे दुर्गम स्थानों पर ही हुआ करते थे, अजीबो गरीब टाइप के स्थान, और वहाँ पर ईश्वर की लीला देखने को मिलती थी। जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ हो, जहाँ पानी ही पानी हो, जहाँ रेगिस्तान ही रेगिस्तान हो, जहाँ जंगल ही जंगल हो, ऐसे स्थानों पर भगवान के दर्शन करने जाना, स्वरूप के दर्शन करने जाना, ये भारत का मूल स्वभाव है। अब ये बात भी है कि 1000 वर्ष अगर हम ना कहें तो 900 वर्ष तक खूब गुलामी हमारे ऊपर रही, और 900 वर्ष की गुलामी में 832 जो लंबा समय रहा है, उसमें उस समय में ऐसा भारत में प्रतीत हुआ, भारत में ऐसा दिखा कि भारत के लोग तीर्थाटन करने के लिए या जो उनकी आस्था है उसमें लगे रहे। लेकिन उन 800 वर्षों में मंदिर तोड़े गए, तीर्थ स्थानों को तोड़ा गया, उनको समाप्त किया गया, उनकी जगहों पर मस्जिदें बनाई गई, उनकी जगहों पर चर्च बनाए गए। दक्षिण भारत में ये कोई जा नहीं पाए, इसलिए दक्षिण भारत में ज़रूर मंदिर जीवित रहे। बाकी उत्तर भारत में चूंकि इन लोगों का राज्य रहा, दिल्ली मुख्य केंद्र रहा, कभी आगरा कभी दिल्ली, तो यहाँ से वो सब जो तीर्थ स्थल हुआ करते थे वो सब तोड़े गए। चाहे वो अयोध्या की बात करें, चाहे हम मथुरा की बात करें।
47 में आज़ादी के बाद जो सत्ता में बैठे वो भी अपने आप को सेकुलर कह बैठे, वो अंग्रेज़ों की चाल चलने लगे। उनको भारत के मूल स्वभाव का, लिखते तो हैं भारत एक खोज, लेकिन भारत के मूल स्वभाव का उनको आइडिया ही नहीं था कि क्या है। मोदी जी के बैठने के बाद उस पर सही से, मोदी जी के बैठने के बाद उस पर दूसरे प्रकार की राजनीति शुरू हुई और माननीय मोदी जी ने देश में तीर्थाटनों को जीवंत करने का काम शुरू किया। भगवान के दर्शन और भगवान में आस्था, चाहे वो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना हो, चाहे वो महाकालेश्वर बना हो, चाहे वो शिवकाशी बना हो, और अब तो कांग्रेस के शासनकाल में, कांग्रेस के राज्य में एक भगवान की इतनी बड़ी मूर्ति नाथद्वारा में स्थापित हो, तो आप सोच सकते हैं वो कांग्रेस जो भगवा आतंकवाद जिसके दिमाग में बैठा हुआ था, वो कांग्रेस जिसको ये लगता था कि नहीं भाई हमारा तो पता नहीं क्या उनका स्थिति है, वो कांग्रेस जिसको ये लगता था कि भारतीय लोग तो अगर रजिस्ट करते हैं तो वो उनकी तरह ही हैं जो लोग विश्व को समाप्त करने के लिए उतरे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति जब देश में बने तो आप सोच सकते हैं कि उन सबका विचार क्या रहा होगा। लेकिन मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद ये सिद्ध किया और ये हमारे देश में चला कि नहीं भाई ये जो आप कह रहे हो ये संभव नहीं है, क्योंकि भारत के मूल स्वभाव, लाखों वर्षों के मूल स्वभाव को लेकर कहाँ जाओगे। नतीजा निकला कि नाथद्वारा में भगवान शिव की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति, भगवान शिव की सबसे बड़ी मुद्रा में मूर्ति बनकर तैयार हो गई है। कल से 29 तारीख से उसके आज से उसके कार्यक्रम चालू हो जाएंगे और 1 हफ्ते तक या 10 दिन तक वो चलने वाले हैं और उसके उद्घाटन सत्र में मुरारी बापू उसका लोकार्पण करने वाले हैं। मुरारी बापू के लोकार्पण में वहाँ गहलोत जी उपस्थित होने वाले हैं। अब आप सोचो, अशोक गहलोत वहाँ रहेंगे, सीपी जोशी वहाँ पर रहेंगे और 1 हफ्ते वहाँ राम कथा चलेगी। भगवान राम की कथा मुरारी बापू जी कहने वाले हैं। वो मूर्ति 20 किलोमीटर दूर से दिखने वाली है। उस मूर्ति का जो ऊंचाई है, आज के आधुनिक समय पर जो बिल्डिंगें बनती हैं उसमें 40 मंजिल की बिल्डिंग मान लीजिए, 40 मंजिल, 40 मंजिल्स, 51 एकड़ 51 बीघा भूमि में वो बनी है। ट्रस्ट ने बनवाई, ट्रस्ट ने है, सरकार ने नहीं बनवाई वहाँ जो ट्रस्ट काम करती है उस ट्रस्ट ने बनवाई है। लेकिन गहलोत उसमें उपस्थित रहेंगे और गहलोत उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और स्टेटमेंट जो वहाँ के मिनिस्टर्स दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो तीर्थ स्थलों का पर्यटन है वो पर्यटन रहेगा। तो आप सोचिए कि अभी भी उनके दिमाग में वो मूर्ति, वो भगवान की आस्था नहीं है, अभी भी उनके दिमाग में पर्यटन है कि भाई ये या इससे राजस्थान में पर्यटन विकसित हो जाएगा, राजस्थान को कुछ धन मिल जाएगा, राजस्थान को कुछ इकोनॉमी मिल जाएगी। मोदी जी की खास बात, मोदी जी से वो कंपेयर करना चाहते हैं कि भाई काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर या महाकाल का कॉरिडोर या देश में और तरह के मैं उड़ीसा गया था तो उड़ीसा में कुछ कॉरिडोर बन रहे हैं, संभलपुर में बन रहा है, बहुत बड़ा कॉरिडोर माता का बन रहा है। शमलेश्वरी देवी माता वहाँ की बहुत प्रख्यात, बहुत सिद्ध माता हैं और बहुत 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 संख्या वहाँ पर आती है और उसमें भगवान उसमें वो होने वाला। तो शमलेश्वरी देवी जी का वहाँ पर बहुत बड़ा कॉरिडोर बन रहा है। देश के ऐसे बहुत सारे स्थानों पर कॉरिडोर बन रहे हैं जिनसे तीर्थाटन, नो डाउट भगवान में आस्था रखने वाले लोग आएंगे, वो वैसे भी आता है। अगर वहाँ पर विकास ना किया जाता तो भी वहाँ पर लोग जाते हैं। नाथद्वारा में वैसे भी लोग जाते हैं, अगर वहाँ विकास नहीं होता, अगर ये मूर्ति नहीं बनाई जाती तो भी जाते हैं। शिवकाशी में वैसे भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आस्था का प्रश्न है, हमारी दृढ़ आस्था भगवान में है। लेकिन कांग्रेस को वहाँ तीर्थाटन नहीं दिखाई दे रहा, कांग्रेस को वहाँ पर अभी भी पर्यटन दिखाई दे रहा है। तो पर्यटन की दृष्टि से ही सही,
हिंदुओं को वोट खींचने की दृष्टि से कभी जनेऊ पहना जाता है, हालांकि वो अलग बात है कि जनेऊ उल्टा पहन लो। वो अलग बात है कि मैंने कभी किसी को जनेऊ कपड़ों के ऊपर पहने नहीं देखा। कपड़े के ऊपर जनेऊ पहन लो ताकि दिखाया जाए। मंदिरों में चले जाओ, लेकिन मंदिरों में जो लिखा पढ़ी हो उसमें क्या क्या लिख दिया जाता है वो कांग्रेस के लोगों को अच्छा अभ्यास है। लेकिन जो बात है वो ये बात है कि अब मोदी जी और योगी जी, शिवराज जी, ये ऐसे पुरोधा भारत के हो गए हैं कि इनके मार्ग पर चलना उनकी मजबूरी हो गई है। इसलिए उस प्रतिमा का, जो कि 40-42 मंजिल ऊंची बनने जा रही है, लगभग 450 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिसका जो 250 वर्षों के लिए जिसका विकास हो रहा है। ऐसा कहा गया कि उसको बनाया गया 250 वर्षों तक उसका डिग्रेडेशन नहीं होगा। हालांकि श्री राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, वो 1000 वर्ष की ड्यूरेशन लेकर चले हैं कि 1000 वर्ष तक उसका डिग्रेडेशन नहीं होगा, इतना स्ट्रांग बन रहा है। लेकिन 250 वर्षों डिग्रेडेशन नहीं होगा ये मानकर वो बनाया जा रहा है, जो शिव मूर्ति बनी है। और 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी अगर हवाएं चलेंगी तो भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा कहा गया। तो फिर आप ये मान के चलिए कि हमारे देश में अब मोदी जी के आने के बाद कितना बड़ा समाज और आस्था परिवर्तन हुआ है, ये देखने की बात है, ये सोचने की बात है। मैं मानकर चलता हूँ ये परिवर्तन वोट बैंक का परिवर्तन ही सही, लेकिन परिवर्तन तो है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।